दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है कसारा घाट रोड, जहाँ मोड़ गिनती करते हैं। मुंबई नासिक हाईवे पर स्थित कसारा घाट रोड दिन में पहाड़, हरियाली और बादलों से ढका रहता है, लेकिन रात होते ही ये सड़क अपनी गिनती शुरू कर देती है। ड्राइवर कहते हैं, अगर रात 12 के बाद आपने मोड़ों को गिनना शुरू किया तो सड़क आपको गिनने लगेगी। पहली रात। ट्रक ड्राइवर शंकर कसारा घाट से रात 1:20 AM पर उतर रहा था। बारिश रुक चुकी थी। धुंध इतनी गहरी कि हेडलाइट भी डरती हुई लग रही थी। रेडियो अचानक चालू हुआ। अगला मोड़ आखिरी है। शंकर चौंका। ये लाइन उसने पहले भी सुनी थी। लड़की जो हर मोड़ पर दिखती है। पहले मोड़ पर एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर। शंकर ने नजर हटाई। दूसरे मोड़ पर वही लड़की, तीसरे पर और करीब, चौथे पर अब वो सड़क के बीच खड़ी थी और इस बार उसने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस गहरा काला अंधेरा। ब्रेक जो काम नहीं करता। शंकर ने ब्रेक मारे। ट्रक फिसला लेकिन गिरा नहीं। सड़क सीधी हो गई, मोड़ गायब हो गए। सामने एक लंबा रास्ता था जिसके दोनों ओर खड़ी थीं पुरानी जली हुई गाड़ियां। घाट की नीचे की बस्ती। वहां एक बस्ती थी। लोग थे लेकिन चल नहीं रहे थे। सबकी गर्दन एक ही दिशा में मुड़ी थी। एक बूढ़ा बोला, घाट उतर गए हो, अब नाम बताओ। शंकर की आवाज निकल ही नहीं रही थी। गिनती का सच। लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने धीरे से बोला, जो मोड़ गिनता है वो यहां रुकता है। उसने शंकर की छाती पर उंगली रखी। सड़क कांप गई। सुबह का नजारा। सुबह कसारा घाट पर एक ट्रक खड़ा मिला। इंजन चालू, रेडियो बंद, लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा था। आंखें खुली और होठों पर बस एक लाइन, मोड़ पूरे नहीं हुए। आज भी कसारा घाट रोड पर रात में मोड़ कम लगते हैं। बारिश बिना वजह शुरू हो जाती है और कभी-कभी रेडियो खुद बोल उठता है, अगला मोड़ आखिरी है। अगर आप कभी कसारा घाट से रात में गुजरें तो याद रखना, मोड़ मत गिनना, पीछे मत देखना और अगर कोई खड़ा दिखे तो उसे पहचानने की कोशिश मत करना, क्योंकि कसारा घाट रोड रास्ता नहीं है, वो इम्तिहान है। वही ट्रक 3 दिन बाद। शंकर का ट्रक 3 दिन तक वहीं खड़ा रहा। कोई उसे छूने को तैयार नहीं था। तीसरी रात एक लोकल ड्राइवर रमेश हिम्मत करके ट्रक के पास गया। दरवाजा अपने आप चरमराया। अंदर रेडियो चालू हुआ। गिनती अधूरी है। डायरी जो सीट के नीचे थी। रमेश को सीट के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। शंकर की लिखावट थी। पहला मोड़ लड़की, दूसरा मोड़ वही, तीसरा मोड़ मुस्कान, चौथा मोड़ सड़क सीधी, पांचवा मोड़ मैं नीचे उतर गया। आखिरी लाइन, घाट ऊपर नहीं है, घाट नीचे खुलता है। पुलिस का सच जो फाइल में नहीं गया। 2 पुलिस वाले जांच के लिए आए। रात 1:10। घाट पर पहुंचते ही उनकी जीप बंद हो गई। हेडलाइट में धुंध के बीच एक पूरी कतार दिखी। लोग, ड्राइवर, ट्रक वाले, टैक्सी वाले, सब सड़क किनारे खड़े थे। सबकी आंखें एक जैसी, खुली और खाली। एक सिपाही बुदबुदाया, ये तो। तभी लड़की सामने आई। इस बार उसके हाथ में एक लकड़ी की गिनती थी, मोड़ों की गिनती। लड़की बोली, हर मोड़ एक याद है, हर याद एक ड्राइवर। उसने एक गिनती गिराई। सड़क धंस गई। नीचे की सुरंग। जीप धीरे धीरे सड़क के अंदर उतरी। नीचे एक लंबी सुरंग थी। दीवारों पर नाम खुदे थे, सालों पुराने, नए, कुछ तो अभी अभी लिखे गए। और हर नाम के नीचे एक नंबर, मोड़ों की संख्या, नियम जो कोई नहीं तोड़ता। सुबह दोनों पुलिस वाले मिले, लेकिन उनकी पोस्टिंग तुरंत बदल दी गई। अब कसारा घाट के पास एक अनकहा नियम है, रात 12 के बाद कोई नया ड्राइवर नहीं, रेडियो बंद, मोड़ नहीं गिने जाते
और अगर कोई लड़की दिखे तो आंखें बंद नहीं, दिल बंद रखो। आखिरी सच। अब तक कहा जाता है लड़की पहली नहीं थी, वो पहली गिनती थी। अब घाट को नए नंबर चाहिए और कसारा घाट रोड वो आज भी हर रात मोड़ जोड़ता है, क्योंकि जब गिनती पूरी होगी तो घाट ऊपर नहीं खुलेगा, नीचे खुल जाएगा। बारिश की वो रात, मॉनसून की सबसे अंधेरी रात। बारिश इतनी तेज कि वाइपर भी हार मान जाए। घड़ी 2:02 AM। एक एम्बुलेंस कसारा घाट से नीचे उतर रही थी। अंदर एक ही पेशेंट, अनजान आदमी, चेहरा ढका हुआ, दिल की धड़कन असामान्य। ड्राइवर था इमरान, नया, कसारा घाट पहली बार। रेडियो बंद था, फिर भी एक आवाज आई, मोड़ गिनोगे तो उतर जाओगे। पहला मोड़, आईना। पहले मोड़ पर इमरान ने शीशे में देखा, पीछे कोई बैठा था, जबकि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होंठ हिले, टीन बाकी हैं। दूसरा मोड़, नाम। दूसरे मोड़ पर एम्बुलेंस अपने आप धीमी हो गई। सड़क के किनारे नाम उभरे, शंकर, रमेश, अज्ञात, अज्ञात। इमरान का नाम धीरे धीरे उभरने लगा। उसने जोर से ब्रेक मारा, नाम रुक गया। तीसरा मोड़, लड़की। तीसरे मोड़ पर वो लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, गीले बाल, हाथ में लकड़ी की गिनती। उसने एक गिनती जमीन पर रखी। आवाज आई, अब पूरा हो जाएगा। चौथा मोड़, नीचे का रास्ता। सड़क फट गई। एम्बुलेंस का अगला हिस्सा नीचे झुक गया। नीचे वही सुरंग, वही नाम, वही आंखें। इमरान ने एक काम किया, उसने एम्बुलेंस का सायरन चालू कर दिया, तेज, लगातार। सायरन का असर, सुरंग काम गई, नाम दीवारों से गिरने लगे। लड़की ने पहली बार कान ढके, उसकी आवाज टूट गई। ये आवाज यहां नहीं। टकराव। एम्बुलेंस तेज झटके से पीछे खिंच गई। सड़क फिर से जुड़ गई। बारिश थम गई। घड़ी 2:03 AM। सुबह का रहस्य। सुबह एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची। पेशेंट गायब, स्ट्रेचर खाली, लेकिन सीट पर एक लकड़ी की गिनती पड़ी थी, जिस पर सिर्फ एक शब्द खुदा था, बाकी। नया नियम जो कोई नहीं लिखता। उस दिन के बाद कसारा घाट पर एक और अनकहा नियम जुड़ा। अगर एम्बुलेंस की आवाज सुनो तो रास्ता दे दो, क्योंकि कहा जाता है सायरन मौत को नहीं, गिनती को तोड़ देता है। आखिरी दृश्य अभी तक। आज भी कभी कभी कसारा घाट पर रात 2 बजे बिना एम्बुलेंस के सायरन सुनाई देता है और लड़की मोड़ के पास खड़ी अपनी गिनती देखती है, क्योंकि एक नंबर अब भी बाकी है और कसारा घाट वो इंतजार करता है। एक हफ्ते बाद रात 1:59 पर कसारा घाट पर बिना बारिश के सड़क गीली थी। दूर से फिर वही सायरन सुनाई दिया, लेकिन इस बार कोई एम्बुलेंस नहीं थी, सिर्फ आवाज। मुंबई से नासिक जा रहे 4 दोस्त, रोड ट्रिप, हंसी, कैमरा ऑन। एक बोला, ये कसारा घाट वाला भूत असली है क्या? दूसरे ने हंसते हुए कहा, चल मोड़ गिनते हैं। यहीं सबसे बड़ी गलती हुई। पहला मोड़ सब नॉर्मल। दूसरा मोड़ कैमरा अपने आप ब्लर होने लगा। तीसरा मोड़ कार के अंदर ठंड बढ़ गई। और चौथे मोड़ पर कार के बीचों बीच वो लकड़ी की गिनती पड़ी थी। लड़की सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। वो लड़की नहीं थी, वो पुरानी घात की चौकीदार थी, सालों पहले भूस्खलन में मरी हुई। उसे कहा गया था मोड़ गिनना जब तक सब सुरक्षित हों, लेकिन हादसे बढ़ते गए, गिनती कभी पूरी नहीं हुई और वो घाट की ही होकर रह गई। जैसे ही दोस्तों ने 5वां मोड़ गिना, सड़क पूरी तरह फट गई।
नीचे वही सुरंग, वही नाम, और बीच में एक खाली जगह, आखिरी नंबर। एक दोस्त कार से बाहर निकला, कहने लगा, मैं देखता हूं। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। उसने लकड़ी की गिनती उसके हाथ में थमा दी, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका नाम दीवार पर उभर गया। सड़क बंद हो गई। सुबह 3 दोस्त मिले, चुप, सफेद, कभी हंसते नहीं। चौथे दोस्त के बारे में कोई बात नहीं करता। उनके कैमरे की आखिरी फुटेज में बस एक लाइन रिकॉर्ड थी, गिनती पूरी हो गई। आज कसारा घाट रोड पहले से ज्यादा शांत है, हादसे कम हैं, लेकिन रात 2 बजे अगर आप ध्यान से सुने तो सायरन नहीं, एक राहत भरी सांस सुनाई देती है, क्योंकि घाट को आखिरकार अपना आखिरी नंबर मिल गया है। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई गिनती फिर से शुरू करे तो कसारा घाट दोबारा जाग जाएगा, और इस बार वो इंतजार नहीं करेगा। 1 साल तक कसारा घाट पर हादसे लगभग बंद रहे। ड्राइवर राहत की सांस लेने लगे। टैक्सी वाले कहने लगे, अब घाट ठीक हो गया है। लेकिन पहाड़ इतनी जल्दी कुछ भूलते नहीं। एक रात 1:47 पर एक परिवार नासिक से मुंबई लौट रहा था। पीछे की सीट पर 7 साल का बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। अचानक उसने कहा, पापा, ये मोड़ पहले भी आया था ना? ड्राइवर हंसा, नहीं बेटा। लेकिन बच्चे ने धीरे से उंगलियों पर गिनना शुरू कर दिया। घाट ने कभी नहीं कहा था कि सिर्फ ड्राइवर गिनती करते हैं। जब बच्चा चौथे नंबर पर पहुंचा, सड़क की लाइट एक साथ बुझ गई। कार के शीशों पर हाथों के निशान उभरे, और सामने फिर वही औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे। वो झुकी और जमीन से टूटी हुई लकड़ी की गिनती उठाई। उस पर नया नंबर अपने आप उभर रहा था। औरत ने पहली बार कहा, तुमने नई गिनती शुरू कर दी। सड़क फिर खुली, लेकिन इस बार नीचे कोई नाम नहीं थे। दीवारें खाली थीं, क्योंकि नई गिनती नई पीढ़ी से शुरू हो रही थी। बच्चे की आवाज गूंजी, ये आखिरी मोड़ नहीं है। ड्राइवर ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। कार रुकी नहीं, लेकिन गिरी भी नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो, और अगले ही पल कार घाट के बाहर थी। सुबह परिवार सुरक्षित था, लेकिन बच्चा चुप था, बहुत ज्यादा चुप। जब मां ने पूछा, क्या देखा? उसने कहा, अब वो मुझे देखती है। अब कसारा घाट पर एक नई बात सुनाई देती है। अगर कोई बच्चा पीछे बैठा हो तो रेडियो मत चलाना, क्योंकि आवाजें उसे गिनना सिखा देती हैं। आज भी कभी कभी घाट के मोड़ों पर एक छोटी सी हंसी गूंजती है, और पास में खड़ी रहती है वो औरत। अब पहरेदार नहीं, शिक्षक, क्योंकि कसारा घाट फिर से सीख रहा है। और जब सीख पूरी होगी तो इस बार सिर्फ ड्राइवर नहीं, पूरी गाड़ियां कहानी बनेगी। उसी बच्चे का नाम था आरव। वो अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी गिनती नहीं रुकी थी। आरव को हर मोड़ सपने में दिखता। नींद में वो उंगलियों से गिनता। मां ने कई बार देखा। हर बार वो एक ही बात बोलता, एक मोड़ कम है। एक दिन स्कूल ट्रिप कसारा घाट से गुजर रही थी। बस में 32 बच्चे। टीचर ने सख्त कहा, खिड़की से बाहर मत देखना। लेकिन आरव ने देखा, और गिनती शुरू हो गई। जैसे ही आरव ने आखिरी नंबर गिना, सड़क पीछे की ओर चलने लगी। बस आगे जा रही थी, लेकिन घाट पीछे लौट रहा था। ड्राइवर चिल्लाया, ब्रेक काम नहीं कर रहा। टीचर ने देखा, बच्चों की परछाइयां आगे बैठी थीं, जबकि बच्चे पीछे। बस के पीछे वो औरत बैठी थी। अब सफेद साड़ी नहीं, अब स्कूल की यूनिफॉर्म। उसने आरव से कहा, अब तुम गिनती रखोगे।
घाट को नई पीढ़ी चाहिए थी, कोई ऐसा जो डर से नहीं, मासूमियत से गिने। आरव ने लकड़ी की गिनती पकड़ी, लेकिन उसने एक काम किया, उसने एक नंबर छोड़ दिया। जैसे ही एक नंबर छोड़ा, घाट कांप गया, सुरंगें बंद होने लगी, नाम मिटने लगे। औरत चीखी, ऐसा नहीं कर सकती। आरव बोला, हर गिनती पूरी होना जरूरी नहीं। सुबह बस घाट के बाहर खड़ी थी, 32 बच्चे सुरक्षित, ड्राइवर बेहोश लेकिन जिंदा, और आरव, उसके हाथ में लकड़ी की गिनती थी, लेकिन उस पर एक नंबर हमेशा गायब रहेगा। अब कसारा घाट पूरी तरह जागता नहीं, वो अधूरी गिनती में फंसा है। इसलिए कभी मोड़ ज्यादा लगते हैं, कभी कम, कभी आवाज आती है लेकिन कोई दिखता नहीं। अगर आप कसारा घाट से रात में गुजरें और अचानक लगे कि एक मोड़ गायब है, तो डरना मत, समझ लेना किसी बच्चे ने घाट को फिर से सुला दिया है। लेकिन याद रखना, अगर कभी कोई उस गायब मोड़ को ढूंढने लगे, तो कसारा घाट फिर से पूरा जाग जाएगा, और तब कोई गिनती अधूरी नहीं रहेगी। आरव अब बड़ा हो चुका था, कॉलेज में पढ़ता था, जिंदगी सामान्य लगती थी, लेकिन उसे एक बात पता थी, एक मोड़ अभी भी गायब है, और जो चीज गायब होती है वो किसी ना किसी दिन खुद को ढूंढवाती है। एक रात आरव के फोन पर एक अनजान मैसेज आया, तुमने जो छोड़ा था वो मिल गया है। लोकेशन कसारा घाट, KM-23। आरव अकेला नहीं गया, उसके साथ थे समीर कैमरा लेकर, नील जो ड्राइविंग में एक्सपर्ट था, पूजा जो इन सब पर हंसती थी। रात 1:58 AM, वही समय जो घाट पसंद करता है। जैसे ही कार KM-23 के पास पहुंची, सड़क बिल्कुल नई लगने लगी, न पुरानी दरारें न निशान, बस एक नया मोड़। आरव की सांस तेज हो गई, उसने फुसफुसाकर कहा, यही है। कैमरा अपने आप रिकॉर्ड होने लगा, और तभी रेडियो चालू हुआ, गिनती पूरी करने का समय। जैसे ही कार ने उस मोड़ को काटा, जमीन धीरे से नीचे धंस गई, लेकिन इस बार सुरंग नहीं थी। नीचे एक बड़ा गोल मैदान था, और उसके बीच लकड़ी की गिनती पूरी। अब उस पर कोई नंबर गायब नहीं था। वो औरत सामने आई, लेकिन अब उसका चेहरा नहीं था, बस एक धुंधला सा आकार। उसकी आवाज हर दिशा से आई, तुमने मुझे अधूरा किया, अब पूरा करो। आरव ने लकड़ी की गिनती उठाई। सबने सोचा अब सब खत्म, लेकिन उसने एक और नंबर खुरच दिया और बोला, जो गिना जाता है वो दोबारा गिना जा सकता है। पहाड़ पहली बार डर गया, जमीन हिली, मोड़ बिखरने लगे, औरत की आवाज टूटती चली गई, अगर गिनती नहीं तो मैं क्या हूं? आरव ने जवाब दिया, आजाद। सुबह चारों दोस्त कसारा घाट के बाहर थे। कैमरे की फुटेज में कुछ नहीं था, बस आखिरी फ्रेम, एक मोड़ जो धीरे धीरे धुंध में घुल रहा था। आज कसारा घाट पर मोड़ तय संख्या में है। रेडियो कभी अपने आप नहीं चलता, रात 2 बजे सन्नाटा रहता है, लेकिन कभी कभी अगर आप KM-23 के पास गाड़ी रोक दें तो हवा में एक सवाल तैरता है, क्या हर गिनती जरूरी है? और अगर आपने मन ही मन हां कहा तो समझ लेना घाट सुन रहा है। कई महीने बीत गए, कसारा घाट शांत था, हद से ज्यादा शांत। न कोई आवाज, न कोई हादसा, न कोई किस्सा। ड्राइवरों ने कहना शुरू किया कि अब घाट मर चुका है, लेकिन जो चीज मर जाती है वो सड़ांध छोड़ती है, और जो सोचने लगती है वो इंतजार करती है। सरकार ने फैसला किया, कसारा घाट पर नया टनल प्रोजेक्ट। इंजीनियर, मशीनें, ड्रोन सब पहुंचे। पहली ही रात ड्रोन की फीड अजीब हो गई। स्क्रीन पर मोड़ सीधे दिख रहे थे, लेकिन नंबर बदल रहे थे, KM-21, KM-19, KM-27। एक इंजीनियर बुदबुदाया, ये सड़क पीछे क्यों चल रही है? आरव को खुद नहीं पता था वो वहां क्यों आ गया, बस उसके पैरों ने उसे घाट तक पहुंचा दिया। जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, मशीनें अपने आप बंद हो गईं,
और हवा में वही पुरानी आवाज, तुमने मुझे आजाद किया, अब मुझे दिशा चाहिए। पहाड़ ने अब गिनती नहीं मांगी। उसने कहा, मुझे रास्ता दो, एक ऐसा रास्ता जहां कोई लौटे नहीं। इंजीनियरों ने हंसकर कहा, टनल वहीं बनेगी। यही सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही पहली ड्रिल जमीन में उतरी, धरती खाली थी। कोई पत्थर नहीं, कोई मिट्टी नहीं, बस पुरानी सड़कें, पुराने मोड़ और उन पर खड़ी गाड़ियां चलती हुई, लेकिन बिना ड्राइवर। हेडलाइट जलती, हॉर्न बजता, पर अंदर कोई नहीं, और हर गाड़ी एक ही जगह जा रही थी, KM-23, गायब मोड़। धुंध के बीच एक आकृति उभरी, न औरत न बच्चा, एक ऐसा चेहरा जो हर देखने वाले जैसा था। आरव ने समझ लिया, घाट अब आईना बन चुका है, जो देखता है वही दिखता है। आरव ने सबको चिल्लाकर कहा, यह सड़क नहीं है, ये चयन है। लेकिन आवाज टनल में लौट कर नहीं आई, वो अंदर रह गई। अखबार में छपा, कसारा घाट टनल प्रोजेक्ट तकनीकी कारणों से अनिश्चित काल के लिए स्थगित। लेकिन असली वजह किसी ने नहीं लिखी। पहली रात 17 गाड़ियां टनल में घुसीं और सिर्फ धुआं बाहर निकला। अब घाट मोड़ नहीं गिनता, वो लोगों को गिनता है, जो जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जो जोखिम को खेल समझते हैं, जो सोचते हैं मेरे साथ नहीं होगा। और अगर आप कभी कसारा घाट पर नया रास्ता देखें जो कल नहीं था, तो याद रखना, वो रास्ता मंजिल नहीं है, वो जवाब है। और कसारा घाट, वो अब पूछता नहीं, चुनता है। टनल प्रोजेक्ट बंद होने के बाद सब लौट गए, मशीनें, इंजीनियर, सरकारी फाइलें। लेकिन एक नाम कसारा घाट पर रह गया, आरव। उस रात के बाद आरव कभी घर नहीं पहुंचा। पर अजीब बात यह थी, उसका नाम कहीं लापता की लिस्ट में नहीं था। ऐसा लगा जैसे वो कभी था ही नहीं। 3 महीने बाद मुंबई नासिक ट्रैफिक कंट्रोल को एक कॉल मिला। आवाज साफ थी, शांत। KM-23 पर एक गाड़ी उल्टी चल रही है। जब पूछा गया, आप कौन बोल रहे हैं? थोड़ी देर की चुप्पी, फिर जवाब, मैं वही हूं जिसे आपने यहां छोड़ दिया था। कॉल कट। पेट्रोलिंग टीम पहुंची। गाड़ी सच में पीछे की ओर चल रही थी, हेडलाइट पीछे, टेल लाइट आगे, लेकिन अंदर कोई नहीं। डैशबोर्ड पर एक नाम उभरा हुआ था, जैसे नमी से लिखा हो, आरव। उस रात के बाद कसारा घाट पर एक अजीब बदलाव दिखने लगा। कुछ गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलती हैं, कुछ लोग टोल पार करने के बाद खुद को याद नहीं रख पाते, और कुछ नाम अचानक सड़क पर दिखने लगते हैं। ड्राइवर कहते हैं, अब घाट हादसे नहीं करता, वो बदल देता है। KM-23 पर अब कोई मोड़ नहीं, वहां एक सीधी दीवार है। दिन में बस धातु, रात में शीशा। जो भी उसके सामने से गुजरता है, उसे खुद का एक दूसरा रूप दिखता है, थका हुआ, जल्दबाज, डरा हुआ, और कभी-कभी एक ऐसा चेहरा जो मुस्कुरा रहा होता है, जबकि आप नहीं। कुछ लोग कहते हैं, आरव अब ड्राइवर नहीं है, वो संकेत है। अगर आपको रात में कसारा घाट पर अचानक लगे कि सड़क आपसे एक सवाल पूछ रही है, तुम जल्दी में क्यों हो, तो समझ लेना, आरव देख रहा है। कसारा घाट अब भूतिया जगह नहीं है, वो एक फैसला है। हर रात हजारों लोग उससे गुजरते हैं, कुछ रास्ता पार करते हैं, कुछ कहानी बन जाते हैं, और कुछ कभी घर नहीं पहुंचते, लेकिन सड़क पर रह जाते हैं। अगर तुम कभी कसारा घाट से रात में गुजरो और तुम्हें लगे कि सड़क तुम्हारा नाम जानती है, तो गाड़ी धीमी मत करना, क्योंकि जब घाट नाम ले लेता है तो वो याद रखने के लिए होता है, और कसारा घाट वो अब भूलता नहीं। बरसात की रात थी, घाट पर ट्रैफिक बंद था। फिर भी सुबह 4:12 पर
टोल रिकॉर्ड में 17 गाड़ियां निकली, लेकिन सीसीटीवी में सिर्फ 16 दिखी। एक गाड़ी रिकॉर्ड में थी पर दिखी नहीं, उसका नंबर प्लेट खाली था। घाट के पास रहने वाला एक बूढ़ा चौकीदार शिवनाथ काका, उसने पुलिस को एक पुरानी डायरी दी। डायरी में लिखा था, जब सड़क किसी को चुन लेती है वो आदमी रास्ता बन जाता है। आखिरी पन्ने पर एक नाम उभरा हुआ था, आरव, और नीचे आज की तारीख। उस दिन से KM 23 के पास सिग्नल में गड़बड़ी शुरू हो गई। रात 2:17 के बाद लाल कभी नहीं होता। ड्राइवर बताते हैं, हरा जलता है लेकिन पैर ब्रेक पर जम जाता है और उसी पल किसी के कान में धीमी आवाज आती है, अगर रुक गए तो रह जाओगे। एक ट्रक ड्राइवर सड़क किनारे रुका, उसे लगा कोई सामने खड़ा है। वो पास गया तो देखा एक आदमी जिसका चेहरा साफ नहीं था लेकिन आंखें बहुत जानी पहचानी थीं। आवाज आई, मैं यहां इसलिए हूं ताकि तुम यहां न रह जाओ। ड्राइवर बेहोश हो गया। सुबह वो आदमी गायब था, सिर्फ सड़क पर एक नया सफेद निशान, जैसे किसी ने खुद को खींचकर रास्ता बनाया हो। अब कसारा घाट किसी को डराता नहीं, किसी को बुलाता नहीं, वो बस एक मौका देता है। अगर तुम बहुत तेज हो, बहुत थके हो या बहुत जल्दबाज हो तो घाट तुम्हें दिखाता है कि तुम कैसे दिखते हो जब तुम टूटते हो। कभी कभी रात 3 बजे KM 23 पर हवा में एक लाइन सुनाई देती है, सब रास्ते धर नहीं जाते। और अगर उसी पल तुम्हारी हेडलाइट में एक आदमी हाथ उठाकर रुकने का इशारा करे तो डरना मत, वो भूत नहीं है, वो आरव है जो खुद कहानी बन गया ताकि तुम कहानी न बनो। कसारा घाट आज भी वही है। हर दिन हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन हर रात कुछ लोग सिर्फ रास्ता नहीं पार करते, वो घाट के सवाल का जवाब देते हैं। और घाट वो आज भी सुन रहा है, क्योंकि अब वो सिर्फ सड़क नहीं, स्मृति है। पहली बार ऐसा हुआ, कसारा घाट पर एक भी एक्सीडेंट नहीं, ना हॉर्न, ना ब्रेक की चीख, ना एम्बुलेंस। पूरी सड़क ऐसी लग रही थी जैसे सांस रोके खड़ी हो। लोकल लोग बोले, जब घाट चुप हो जाए तो समझ लो वो कुछ बड़ा याद कर रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की एक पुरानी हार्ड ड्राइव मिली, टाइम स्टैंप 2:23 AM। वीडियो में साफ दिख रहा था, KM 23 पर कोई मोड़ नहीं, कोई दीवार नहीं, बस एक लंबा सीधा रास्ता, और उस रास्ते के बीच एक आदमी पीठ करके खड़ा था। ऑडियो ऑन हुआ, आज कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि आज घाट मुझे जाने देगा। पहली बार आरव का चेहरा साफ दिखा। वो डरावना नहीं था, वो थका हुआ था। उसने कैमरे की तरफ देखा और कहा, मैं यहां इसलिए नहीं अटका क्योंकि मैं मर गया, मैं यहां इसलिए रुका क्योंकि हर कोई जल्दी में था। उसके पीछे सड़क हिलने लगी। जैसे ही पहली गाड़ी आई, सड़क के निशान उल्टे होने लगे, लेन आपस में बदलने लगी। ड्राइवर को लगा वो आगे जा रहा है, लेकिन असल में वो वहीं घूम रहा था जहां से चला था। घाट ने पहली बार लोगों को लौटाया। उस रात के बाद एक नया नियम फैल गया। अगर आप कसारा घाट पर रात 2 से 3 के बीच 3 मिनट एक ही जगह रहें तो आपको अपनी ही आवाज सुनाई देती है। क्या यही जल्दी थी? जो लोग उस सवाल का जवाब नहीं देते वो सुबह तक घर नहीं पहुंचते, लेकिन जिनकी गाड़ी अचानक अपने आप स्लो हो जाती है वो बच जाते हैं। अब लोग कहते हैं कसारा घाट किसी को मारता नहीं, वो जल्दबाजी को खत्म करता है। और आरव? कुछ ट्रक ड्राइवर बताते हैं, रात के अंधेरे में जब आंखें झपकती हैं तो डैशबोर्ड पर एक हाथ उभरता है, ब्रेक पर, और कान में एक आखिरी आवाज, आज नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि कहानी कहां खत्म होगी, सवाल यह है कि अगली रात घाट तुम्हें रोकेगा या जाने देगा। क्योंकि अब कसारा घाट याद नहीं रखता, चुनता नहीं, डराता नहीं, वो बस फैसला करता है, और फैसला अक्सर रात में होता है।